बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने सालन बनाया है ये बहुत ही मज़ेदार और ये एक बहुत ही स्पेशल डिश है। इसको बनाया है मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे, तो उनको आज बहुत दिल कर रहा था कि चिकन करी खाने को, तो आज मैंने ये चिकन का सालन बनाया है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है। इसको खाते ही यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। जिस तरह सर्दियों का मौसम है, आप इसको चिकन में, मटन में और बीफ में भी बना सकते हैं। तो देसी मुर्गे में बनाएंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगा। तो चलें जी, मैंने इसको बनाया है चिकन में और इसको एक यूनिक अंदाज में बनाया है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आपके घर वालों को और आपके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा जो है दिल खुश हो जाएगा। इसको ये देखें कितना सॉफ्ट और जूसी सा गल चुका है ये चिकन, और रोटी के साथ, इसको नान के साथ खाएं तो बहुत ही यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो चिकन मैंने लिए है 1 किलो, आप इसको कम या ज़्यादा बना सकते हैं। सबसे पहले ऑयल को गर्म होने देंगे और इसके बाद हमने चिकन को अच्छी तरह से धो के पानी इसका खुश्क कर लिया था। और ये देखें इसको घी को गर्म होने के बाद हमने चिकन को इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से इसको भून लेना है। इसको इतना भूनना है इसका जो कलर है गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। इसी तरह से चिकन की जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और इसमें एक शानदार सी फ्लेवरिंग आ जाती है इसको भुनाई के दौरान। चिकन की अच्छी सी फ्लेवरिंग के लिए अगर आप इसकी पहले से भुनाई कर लेंगे ना, तो यकीन करें आपको चिकन बनाते हुए कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। ये मैं आप लोगों को चिकन बनाने के लिए नहीं कह रही, अगर आप बीफ बना रहे हैं तो भी उसको आप इसी तरह से भून लीजिए। अगर आप इसको मटन में बना रहे हैं या देसी मुर्गा जो गलता नहीं है वो भी आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपका देखें कितना मज़ेदार सा सालन बनता है। तो प्याज कटे हुए बारीक डाल दिए हैं, इसी ऑयल के साथ इसकी भुनाई करेंगे। देखें चिकन जो है गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना स्टार्ट कर दिया है और इसको ये देखें पैने में लगना स्टार्ट हो गया है। इसकी आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। अगर तो आप इसको कढ़ाई में बना रहे हैं या किसी और बर्तन में नॉन स्टिक के अलावा बना रहे हैं ना, तो आप इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डालिएगा। तो ये देखें जी, चिकन जो है अच्छे से भुन चुका है, प्याज भी अच्छे से भुन चुके हैं और अब हमने इसका आपको दिखाएं कि कितना अच्छे से इसका कलर आ चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी नमक, और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर, और बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च का, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, और ये है मिक्स गरम मसाला जो कि मैं अक्सर घर में पीस के रखती हूँ और वो इस्तेमाल कर दिया, और हल्दी इसमें डाली है और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इसको हमने आधे मिनट के लिए सिर्फ इसको भूनना है ताकि इसका जो है थोड़ा सा खुशबू आ जाए और ये बिल्कुल जले भी ना। साथ ही मैंने टमाटर 2 अदद लिए थे और इसमें 2 हरी मिर्चें डाल के इसको पेस्ट बना लिया था। स्मूथ सा अगर हम पेस्ट डालते हैं ना इस तरह चिकन को भून लेने के बाद, तो जो आपकी जो आप ग्रेवी चाहते हैं या आपने इसका जो टेक्सचर रखना है ना, वो आपका जो आप चाहेंगे वैसा ही आएगा। तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया इसका धो के वही मिक्सी जार को, तो इसी तरह इसको दोबारा से हमने इस तरह से पका लेना है। इससे पहले आपने इतना मज़ेदार सालन चिकन का कभी नहीं खाया होगा, तो एक की जगह पे आप 4 रोटियाँ यकीनन खाएंगे। और अगर आप इसको चावलों के साथ खाना चाहते हैं तब भी आप इसको खा सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो बुनाई करने के बाद आप देखें थोड़ा थोड़ा पानी डाला था और इसके बाद अच्छी सी इसकी बुनाई की थी ताकि टमाटर का कच्चापन और जो प्याज है वो भी अच्छे से गल जाए। जब हमने प्याज को चिकन में अच्छे से भून लिया था ना, तभी वो गल गए थे और पीस उसके ख़त्म हो चुके थे। तब हमने इसको देखें थोड़ा सा मज़ीद पानी डाला है और इसके बाद इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। इसको इतना भून लिया, ये देखें कितना माशाल्लाह से लाल कलर आ चुका है। और अब हमने इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है थोड़ी सी, और साथ ही में इसमें आपने जो मतलूबा इसका शोरबा रखना है वो आप पानी डाल देंगे जितना कि आपको चाहिए। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है और मैं चाहती हूँ कि चिकन हमारा बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बने। और साथ ही अगर आपने इसमें थोड़ा सा ग्रेवी कम रखना चाहते हैं ना, तो आप इसमें पानी इतना ही डालिए, लेकिन इसको ज़्यादा पका लेंगे ना, ड्राई कर लेंगे ना, इससे चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो आप देखें कवर लगा दिया था 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद आप देखें चिकन अच्छे से गल चुका है, पक चुका है और इसका जो तरी है ऊपर आ चुकी है।
तो आज बहुत ही मज़ेदार हमारा डिनर होने वाला है, तो आप भी इंजॉय करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। उम्मीद करती हूँ कि आप भी वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे और वीडियो का साथ रहेंगे। तो चलें जी, हरा धनिया डाल देंगे और मिर्ची हरी पहले से डाल चुकी हूँ, तो थोड़ा सा इसको फिर से मिक्स करेंगे और कवर लगा देंगे। अब हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं और मज़ेदार सी चिकन करी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि आप भी इसको एंजॉय करें। तो आज इसको मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाया था। तो चलें जी, आप इसको मटन, चिकन, बीफ किसी भी गोश्त में बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब इसको चैनल को लाजमी कर दें और इसको अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इस चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो इसी तरह से ये देखें, इस पे मैंने चिकन करी कितनी स्मूथ और टेस्टी सी तैयार हुई है। चिकन, मटन, बीफ और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को विज़िट किया करें। और इस देखें, मैं इसे रोटी के साथ हमने खाया, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप चाहें तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ये देखें, चिकन कितना ज़्यादा टेंडर और जूसी हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म था तो जल्दी जल्दी ही मज़ेदार सालन देख के भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।